मेरा नाम शालिनी उन्नीकृष्णन था। मैं नर्स बन के लोगों को सर्व करना चाहती थी। अब मैं फातिमा बा हूँ, एक आईसिस टेररिस्ट इन अफगानिस्तान जेल। और मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे जैसे 32,000 गर्ल्स कन्वर्ट होके सीरिया और यमन के रेगिस्तान में दफन हो चुकी है। एक नॉर्मल लड़की को एक खतरनाक टेररिस्ट बनाने का सबसे डेंजरस खेल चल रहा है केरला में, और वो भी खुलेआम। क्या कोई नहीं रोकेगा इसे? ये है मेरी कहानी, ये है उन 32,000 लड़कियों की कहानी। मित्रों नमस्कार, अपने दूसरे एपिसोड के साथ मैं हाजिर हूँ। ये जो एपिसोड है ये भी बॉलीवुड या मॉलीवुड से कनेक्टेड है, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है। दरअसल एक और कश्मीर फाइल आई है। जैसे कश्मीर फाइल्स पर बवाल हुआ था, वैसे ही इस फिल्म पर भी बवाल हो रहा है। सबसे पहले मैंने ही इस फिल्म की जो स्टोरी है उसके बारे में आपके सामने तक, मतलब फिल्म न्यूज़ के रूप में, और इसकी जो इससे जुड़ी जो कंट्रोवर्सी है उसके बारे में आपसे बात की थी। अब इस फिल्म पर बवाल बढ़ गया है। इस फिल्म का नाम है, जैसा मैंने आपको टीज़र भी दिखाया इस फिल्म का, द केरल स्टोरी। और केरल के जो पॉलिटिशियन हैं वो इस फिल्म को लेकर बोराए हुए हैं, बहुत हल्ला कर रहे हैं। कांग्रेस ने इस फिल्म पर बैन की मांग की है। सीपीएम के एक सांसद हैं, उन्होंने सेंटर को लिखा है इस फिल्म के बारे में एक्शन लिया जाए। स्थानीय पुलिस जो है केरल की, वो एक्शन लेने के बारे में सोच रही है। ये है इन लोगों का फ्रीडम ऑफ स्पीच, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच के नारे लगाते हैं, कथित लिबरल, कथित लेफ्टिस्ट, कथित सेकुलरिस्ट। वो कश्मीर फाइल के आने से बोरा गए थे, यानी हिल गए थे, और अब केरल स्टोरी के नाम पर भी हिल गए हैं। दरअसल इस फिल्म में दिखाया गया है कि किस तरह से केरल में लव जिहाद चल रहा है, और कैसे हिंदू और क्रिश्चियन लड़कियों को लव जिहाद में फंसाया जाता है, और फिर उनको आईएस के लिए लड़ने के लिए भेज दिया जाता है, जहां उनका सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन होता है, और जहां उनको उनसे लड़ाई भी करवाई जाती है। 32,000 ऐसी महिलाओं के बारे में ये स्टोरी बताई गई है, और ये कहा गया है कि ये सारी की सारी, लगभग सारी की सारी उनमें से मारी जा चुकी हैं, और उनका जो है, जो वहाँ पर बुरा हाल हुआ है। अब लव जिहाद हो रहा है, इससे तो कोई डिनाई नहीं कर सकता है, लेकिन क्या 32,000 हिंदू और क्रिश्चियन लड़कियों के साथ ऐसा हुआ? इस फिगर को लेकर, दरअसल ये फिगर जो है ये बड़ी दिमाग फाड़ने वाली है। 32,000, मतलब ये एक बहुत बड़ा, एक तरह का जैसे बहुत बड़ा स्कैम होता है ना, वैसे ये एक बहुत बड़ी संख्या है। और अगर ऐसा हुआ है तो ये भारत सरकार के लिए एक बार फिर हिंदुओं के लिए बहुत बड़ी चेतावनी है। ऐसा हो रहा है, ये तो सत्य है। ये तो जो जिस सांसद ने, उन सांसद का नाम है जॉन ब्रिटस, उन्होंने भी एक तरह से माना ऐसा हो रहा है, लेकिन इस स्केल पर नहीं हो रहा है। तो भैया स्केल से क्या फ़र्क पड़ता है? ऐसी 100 लड़कियां भी हों, 200 भी हों, 300 भी हों, 10 भी हों, ये बड़ी बात है कि हमारे देश में हमारी बहनों बेटियों को इस तरह से कन्वर्ट करके, और जो शांति प्रिय लोग हैं कितने गलत काम कर रहे हैं। मतलब शर्म आनी चाहिए, लेकिन इनको कोई शर्म नहीं। इनका एक ही एजेंडा है, इस्लाम, इस्लाम, इस्लाम। अब हम अगर सचेत नहीं हुए तो वो अपने एजेंडे को फुलफिल करते रहेंगे,
खैर, हम स्टोरी की बात कर रहे थे, तो इसे लेकर बहुत बवाल है, बहुत। अब कश्मीर फाइल्स की तरह इस पर भी जो है वो बहुत बवाल होने वाला है, चल ही रहा है, और बवाल होगा आगे। तो ये फिल्म थिएटर्स तक पहुंच भी पाती है या नहीं पहुंच पाती है। और हम लोगों को भी इस फिल्म को लेकर थोड़ा झंडाबंदारी इसकी करनी चाहिए। फ्रीडम ऑफ स्पीच के नारे हमको भी लगाने चाहिए। फ्रीडम ऑफ स्पीच खाली शांतिप्रिय लोगों की और सेकुलरिस्टों की और झूठे जो लेफ्टिस्ट हैं उनकी नहीं है। हिंदू धर्म और हिंदू संस्कृति को मानने वालों की भी फ्रीडम ऑफ स्पीच है। और अगर ऐसी घटनाएं हो रही हैं तो उनको पब्लिक के सामने आना ही चाहिए। और मेरी तो यहाँ तक मांग है कि केंद्र सरकार को इसके ऊपर एक वाइट पेपर देना चाहिए, इस मामले की पूरी जांच करनी चाहिए, क्योंकि डायरेक्टर का कहना है कि उसने पूरी जांच कर ली है कि इतनी फिगर है। तो अगर कोई इसका विरोध कर रहा है तो बिना जांच के इस फिल्म को बंद डिब्बे में नहीं डालना है। आप बताइए कितनी फिगर है, जांच कीजिए इसकी। जिन जिन लोगों के साथ हुआ है उनसे कहिए, एक वेबसाइट बनाइए, उन पर बोलिए उनको कि लिखिए इस पर हुआ है हमारे साथ, रैंडमली उसको चेक कीजिए तो पता चल जाएगा कितनी फिगर है। तो हम अत्याचार सहते रहें, इन सब लोगों का सिर्फ यही मानना है। हम फ्रीडम ऑफ स्पीच का कोई उपयोग नहीं करें। साथियों, मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि इस फिल्म के पक्ष में जुटिए और इसको समझिए मामले को, और समझ के सभी जो राष्ट्रवादी लोग हैं और जो आतंकवाद के खिलाफ लोग हैं वो इस मामले में इस फिल्म को सपोर्ट कीजिए। साथियों, ये एक बड़ा मामला है। उम्मीद करता हूँ कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। इससे पहले भी मैंने उस पर एक वीडियो बनाई है। आप इस फिल्म की गहरे से जांच कीजिए और इस फिल्म के पक्ष में जुटिए। साथियों, अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन की बेल ज़रूर दबाइए। इस जो मेरी ये स्टोरी है इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। शेयर करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग सचेत होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो अन्याय के खिलाफ अपनी मांग उठाएंगे। हम अन्याय से ग्रसित लोग हैं, हम किसी पर कोई आक्रमण नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ प्रतिकार कर रहे हैं। तो प्रतिकार के लिए एकजुट होइए साथियों। मेरे इस वीडियो को भी फैलाइए, इससे भी लाभ मिलेगा। नमस्कार।